बारां में हिंदू अखाड़ा समिति के अध्यक्ष पद को लेकर विरोधाभास खड़ा हो गया है। हिंदू अखाड़ा समिति के अध्यक्ष पद पर 3 वर्ष से चले आ रहे मुकेश शर्मा नेपाली ने रविवार को एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व में हिंदू अखाड़ा समिति के बैनर तले विभिन्न अखाड़ों के पदाधिकारियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष को फर्जी बतलाते हुए उन्हें 3 दिन में माफी मांगने अन्यथा कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। नेपाली ने बताया कि हिंदू अखाड़ा समिति प्रदेश स्तर की समिति है जिसके वह अध्यक्ष हैं। पिछले दिनों कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच हिंदू अखाड़ा समिति के नए फर्जी अध्यक्ष की घोषणा कर दी, जिस पर उनकी सहमति भी नहीं ली। उन्होंने उसे समिति को बारां की हिंदू व्यायामशाला समिति होना बताया। साथ ही जिन्होंने यह चुनाव किया उनके द्वारा 3 दिन में माफी नहीं मांगने पर हर तरह की कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं दूसरी ओर पूर्व की समिति द्वारा चुने गए अध्यक्ष योगेश शर्मा ने इस पर बयान देते हुए बताया कि मुकेश शर्मा द्वारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया वह उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि सभी व्यायामशाला के सदस्यों ने मीटिंग की, उसके बाद रजिस्टर्ड सदस्यों ने मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि फिर भी इस विषय पर सभी एक जम पर बैठकर उपाय निकालेंगे। हिंदू अखाड़ा समिति सभी व्यायामशालाओं के रजिस्टर्ड सदस्य द्वारा समिति बनाई गई थी। जिन रजिस्टर्ड सदस्यों ने पूर्व में मुकेश को अध्यक्ष चुना था उन्हीं सदस्यों ने ही मुझे अध्यक्ष चुना है। और हम सब लोग खाटू श्याम जी और सालेसर बालाजी गए हुए थे, जिसमें समस्त अखाड़ों के उस्ताद और व्यापारी गण जो थे, जो इस समिति को समाज को सहयोग प्रदान करते रहते हैं, वो सब लोग हम सब मिलकर जब वहाँ गए तो जानकारी मिली अखबारों के माध्यम से। हमारे पीछे से कुछ लोगों ने हिंदू अखाड़ा समिति की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अपने धरातल को खिसकता नजर आया और जो अखाड़ों के नाम पे राजनीति करते हैं, अखाड़ों के नाम पे जिनकी मंशा गंदी होती है, उन लोगों ने जाकर एक फर्जी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। मुझे जानकारी मिली तो हमने उनको बोला, मैंने बोला भी कि आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने उस नियुक्ति करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को बुलाया और आप लोगों के समक्ष रखे सब चीज। ये विधान है और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा तो जो अखाड़ों की जिस संस्था की वो बात करते हैं वो संस्था इतने सालों से चल रही है। वो संस्था का नाम है हिंदू अखाड़ा व्यायामशाला समिति, ना कि हिंदू अखाड़ा समिति। हिंदू व्यायामशाला अखाड़ा समिति है वो अखाड़ों की संस्था है, जबकि हिंदू अखाड़ा समिति अखाड़ों को समर्पित समस्त लोगों के साथ साथ जो समाज और देश धर्म के लिए काम करने वाले व्यापारी वर्ग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, उनसे मिलकर बनी हुई संस्था है जो राजस्थान लेवल पे है। हिंदू व्यायामशाला समिति सिर्फ और सिर्फ बारां के कुछ अखाड़ों के द्वारा संचालित की गई है और हिंदू अखाड़ा समिति जो है वो पूरे राजस्थान लेवल पे है। और अब हम चाह रहे हैं वो भी अगर किसी न किसी भ्रम में रहकर यदि उन लोगों ने कोई ऐसा एक्शन उठाए गलती से, तो भी हमारे भाई हैं, हम उनको 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं यदि उन्होंने अपनी गलती को नहीं सुधारा और सार्वजनिक रूप से, क्योंकि ये विवाद हमारा नहीं है, विवाद अध्यक्ष का नहीं है, सनातन धर्म हिंदू समाज के साथ जो विपन्न की परंपरा निभाई है, विपन्न करने के तो मैं तो कहता हूँ वो तो गैर हिंदू से भी खतरनाक है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि वो इसकी अपनी कृत्य को 3 दिन के अंदर अपनी भूल सुधारें, सार्वजनिक रूप पे मीडिया के माध्यम से वो पूरे हिंदू समाज से माफी मांगे इस चीज के लिए, अदरवाइज कानूनी कार्रवाई के साथ साथ हमारे अन्य सभी विकल्प खुले रहेंगे। जिस प्रकार से सभी व्यायामशालाओं ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में सभी व्यायामशालाओं के सदस्यों ने, रजिस्टर्ड सदस्यों ने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया, लेकिन आज जो अशोभनीय भाषा का जो प्रयोग उन्होंने किया ये गरिमापूर्ण नहीं था और मैं चाहता हूं कि कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें। और निश्चित रूप से एक बार इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और हम सब लोग एक बार बैठेंगे जाजम पर और बैठ करके इसका जो भी हम लोग उपाय कर सकते हैं उसके बारे में विचार करेंगे। सालों के रजिस्टर्ड सदस्यों के द्वारा हिंदू अखाड़ा समिति बनाई गई थी और उन लोगों ने इनको नियुक्त किया गया था और जो समिति है उस समिति के अंदर सभी व्यायामशाला के रजिस्टर्ड सदस्य है और चुनाव करने का अधिकार उन लोगों का है और जो मुझे